ऑलराइट, सो अब मेरा मेडिकल हो गया है और मैं घर वापस जा रहा हूँ। अगर आपका भी मेडिकल एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो वॉच दिस व्लॉग, सी वाई आई डिसाइडेड टू अपडेट 20 days बिफोर इट गॉट एक्सपायर्ड। कंसल्ट योर एजेंट एंड देन मेक अ क्विक डिसीजन। ऑल द बेस्ट। Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel। अब हम जा रहे हैं पैनल फिजिशियन के पास मेरा मेडिकल अपडेट कराने के लिए, और इसका रीज़न ये है कि 24 फरवरी को मेरा मेडिकल एक्सपायर होने वाला है। और जब आप कनाडा में लैंड करते हो, विच होपफुली आई विल, वहाँ पे जाके आपको मेडिकल वैलिड होना चाहिए आपका जब आप लैंड करते हो। तो इसी रीज़न से मैंने सोचा कि अब तक एक्सपायरी तो नहीं आई, लेकिन मैं एडवांस में करा देता हूँ। अब ये डिसीजन लेने के दो रीज़न्स थे। मेरी फ्रेंड जिसने मेरे साथ ही 24 फरवरी लास्ट ईयर मेडिकल करवाया था, उसको एक ईमेल आया था। ईमेल में IRCC ने रिक्वायरमेंट प्लेस की थी कि आप अब मेडिकल करवा दो आपका, क्योंकि एक्सपायर हो रहा है या जो भी है। तो इसके साथ उनको एक फॉर्म भेजा गया था, IMM 1017E फॉर्म। उसमें उनकी डिटेल्स पहले से भर दी गई थी और 90 डेज़ का टाइम लिमिट उनको दिया था। और एजेंट ने मुझे बताया कि एडवांस में जाके मेडिकल करवा लो और फिर उसको हम अपडेट कर देंगे वाया वेब फॉर्म। फिर मैंने जब पैनल फिजिशियन के एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको अभी तक अगर लेटर भेजा नहीं गया है तो आप अपने आप आ सकते हो अपफ्रंट मेडिकल में, और जैसे ही आपको वो ईमेल आता है आप उसको हमें फॉरवर्ड कर देना, और आपका जो फॉर्म है 1017E वो भी आप हमें भेज देना। और जब आपने अपफ्रंट मेडिकल अब करवा दिया है उसको हम लिंक करवा देंगे। आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, ओरिजिनल पासपोर्ट की 4 ज़ेरॉक्स लेके जानी है, उसके अलावा कॉलेज का ऑफ़र लेटर लेके जाना है, और आपके 5-6 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेके जाने हैं। उसके अलावा अगर आपका टैटू है तो आपके चार्जेस ज़्यादा लेंगे, और अगर आपने इंडिया में मेडिकल स्टडीज़ की है तो भी आपके चार्जेस ज़्यादा लेंगे। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो आप उसके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स ले जाना। फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, और अपोलो की वेबसाइट पे लिखा है कि फीमेल्स जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसके ख़त्म होने के 3 दिन के बाद उनको जाना है। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस है। पैनल फिजिशियंस आपको नहीं पता अगर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप वहाँ से आपके पैनल फिजिशियंस चेक कर सकते हो और नियरेस्ट पैनल फिजिशियन के पास आप जा सकते हो। अब अगर आपका पैनल फिजिशियन कोई और सिटी में है तो आपको उस हिसाब से आपका ट्रैवल और आपका अकोमोडेशन बुक कराना पड़ेगा, ताकि आप अगले दिन अपॉइंटमेंट में लेट ना हो। और कल सुबह हमारी 9 बजे अपॉइंटमेंट है। सी यू गाइस। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हमारा निकलने का टाइम आ गया है, और जाने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप आपका फोल्डर 5 बार 10 बार चेक करो, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा ना हो कि आपके पास ज़ेरॉक्स ना हो, आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ना हो, फोटोग्राफ्स ना हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करो। सो मेक श्योर यू रीच देयर ऑन टाइम, यू गॉट प्रॉपर रेस्ट एंड यू गॉट प्रॉपर मील्स। लेट्स लीव नाउ। तो ये दोनों बैग्स आ गई है, ये ओवरनाइट स्टे की बैग है और ये स्पेशली कल मेडिकल टेस्ट के लिए बैग रखी है। इसके अंदर हमारा फोल्डर है, फोल्डर, पासपोर्ट, जो भी है, सारी चीज़ें जो कल काम आ सकती है वो सब इसमें है, इंक्लूडिंग चार्जर्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे जाके हमें ना फ़ोन में ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बैटरी कम पड़े, इसलिए चार्जर भी है और पावर बैंक भी है। तो ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ आप ना भूलें और जाने से पहले चेक कर लें। तो अभी हम यहाँ पे रास्ते में रुके हैं महाकाली भेल सेंटर में, जिसकी चाय बहुत फेमस है। अब मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन शकील भाई पीते हैं। कैसी है चाय? बहुत बढ़िया है। गुजरात से जो आ रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि अहमदाबाद में कर्फ्यू है। तो मेरे साथ जो है मॉम है, शकील भाई है, ये लोग तो ये सब नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने अभी ले लिया है ताकि हम जल्दी से वहाँ पहुँचे और इनका भी डिनर हो जाए। तो आपका टाइमिंग इस तरीके से प्लान करना कि आप कर्फ्यू से पहले अहमदाबाद में आ जाए और अगले दिन सुबह आप आपकी अपॉइंटमेंट के लिए रेडी हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और देखते हैं कि अंदर जाके क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था। ऑलराइट, सो अभी मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया है और मुझे लगे अराउंड 3 घंटे। ये 3 घंटे की टेस्ट तो नहीं थी, बट काफ़ी वेटिंग था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले मैं जब अंदर गया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, 1-2 फॉर्म्स फिल कराए, डिक्लेरेशन मेरे से साइन करवाया, और उसके बाद वेट करने के लिए मुझे बोला। और फिर जैसे ही मेरा टर्न आया, उन्होंने मेरा नॉर्मल टेस्ट किया, मतलब हाइट, वेट और विज़न। विज़न में अगर आपके स्पेक्स है तो आपको स्पेक्स के साथ विज़न चेक करेंगे। उससे ज़्यादा डिटेल्ड इंस्पेक्शन नहीं होगा आपकी आइज़ का।
जैसे ही वो हो जाता है आपको पेमेंट करने को बोलते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपके चेस्ट का एक्सरे होगा, उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लेंगे और फिर यूरिन सैंपल लेंगे। जैसे ही ये हो जाता है आपको ले जाते हैं डॉक्टर के पास, और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो आपका फिजिकल चेकअप करते हैं, और इस फिजिकल चेकअप में वो आपका पल्स देखते हैं, आपका ब्लड प्रेशर देखते हैं और आपके डायफ्राम को भी चेक करते हैं, आगे पीछे स्टेथोस्कोप रखते हैं कुछ भी, और फिर आपको बाहर वेट करने को बोलेंगे जब तक आपका ई मेडिकल फॉर्म प्रिंट नहीं होता। वो ई मेडिकल फॉर्म है आपके एजेंट को आपको भेजना है, उनको पता है उसका क्या करना है आगे। उसके अलावा मेरा जो पास्ट मेडिकल था मैंने उनसे फिर कंफर्म किया, मैंने उनको बताया कि मैं लास्ट ईयर आया था और अब एक्सपायर हो रहा है इसलिए मैं एडवांस में आया हूँ। तो उन्होंने बोला है कि वो लिंक करवा देंगे। उन्होंने बोला जैसे ही अब वहाँ से आता है आपका ऐसा हो तो कि आपको रिक्वायरमेंट अभी वापस अगर वो लेते हैं आपसे कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है और आपने यहाँ पे ऑलरेडी करवा दिया है अभी, तो आप हमें बताना, हम उसको लिंक करवा देंगे। तो प्रोसेस तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग थे तो वेटिंग में टाइम चला गया। Alright guys, so I hope you like this vlog. If you liked it, please share it with your friends and other groups. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.